हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल एमसीक्यू पॉइंट्स में। मैं हूं सुभाष। तो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लोग जानेंगे डमकच, उदासी और फौगा पुछारी। तो फ्रेंड्स, डमकच और उदासी और फौगा पुछारी से जो भी प्रश्न बनेंगे उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया हूं, और इसमें मैंने 40 इंपॉर्टेंट प्रश्न लिया हूं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो डमकच, उदासी और फौगा पुछारी से जो भी प्रश्न पूछेंगे परीक्षा में उसे आप आसानी से कवर कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स एमसीक्यू पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट भी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, डमकच राग कर कई ठो भेद है। यानी कि फ्रेंड्स, डमकच राग के कितने भेद होते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स 6 ठो। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 3 ठो। यानी कि फ्रेंड्स, डमकच राग के 3 भेद होते हैं, जिनमें पहला है फ्रेंड्स एक खरिया डमकच, दूसरा है दोहरी डमकच और तीसरा फ्रेंड्स झुमटा डमकच। तो फ्रेंड्स, इसे याद रखिएगा, परीक्षा में आ सकता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, डमकच शब्द में कच शब्द कर माने होवेला। यानी कि फ्रेंड्स, डमकच शब्द में कच का मतलब क्या होता है उसको जानना है। तो फ्रेंड्स, डमकच को तोड़ा जाए तो डम जोड़ कच। तो डमकच में फ्रेंड्स जो कच का मतलब क्या है उसको बताना है। तो ऑप्शन ए है फ्रेंड्स हमचुआ गावेक। यानी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गाने को बोलते हैं हमचुआ गावेक। ऑप्शन बी है डगमगाएक से। यानी फ्रेंड्स कोई सीधा चला तो वह डगमगाते यानी इधर उधर से चलेगा उसको बोलते हैं डगमगाने से। ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कचरकुट झूमेक। यानी फिर बहुत ही ज़्यादा झूमने को बोलते हैं कचरकुट झूमेक। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स केस से। यानी केस मतलब फ्रेंड्स बाल। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केस है। यानी फ्रेंड्स कच का मतलब होता है बाल। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, रात कर पहला पहर में कौन डमकच कर गायक बेस मानल जाएला। यानी कि फ्रेंड्स, रात का पहला पहर कहने का मतलब कि शाम होने के बाद जब 8-9 बज जाता है उसको बोलते हैं पहला पहर। उनमें से कौन सा डमकच को गाने को अच्छा माना जाता है। यानी कि फ्रेंड्स बेस कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर अच्छा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है झुमटा डमकच, दोहरी डमकच, एकहरिया डमकच और जनना डमकच। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी एकहरिया डमकच को रात का पहला पहर में गाने को अच्छा माना जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एकहरिया डमकच और दोहरी डमकच और झुमटा डमकच क्या है उसको मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बोल रहा है एकहरिया डमकच को कि डमकच के एकहरिया राग की विशेषता है कि यह रात्रि के प्रथम पहर में चढ़ंतरी राग में गाया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स, जब गाँव में आंगन या जब अखड़ा होता है उसमें औरत लोग जब डमकच खेलने के लिए जाती है तो जिस टाइम अखड़ा में चढ़ती है डमकच खेलने के लिए या फिर आंगन में, उसको बोलते हैं चढ़ंतरी राग में गाया जाता है। यानी कि एकहरिया डमकच को बोल रहा है फ्रेंड्स। इस राग में सहजता, सरलता और चंचलता दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राग में कि सहजता, सरलता और चंचलता दिखाई पड़ती है। तो फ्रेंड्स, उत्तर होगा एकहरिया डमकच में दिखाई पड़ती है। दूसरा फ्रेंड्स दोहरी डमकच। तो दोहरी डमकच की विशेषता है कि यह पूर्व राग से अधिक गंभीर होता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स एकहरिया डमकच से ज़्यादा गंभीर होता है दोहरी डमकच। मध्य रात्रि से तीसरे पहर तक अपने पूरे उफान पर रहता है। इसमें जमकर बजाते, नाचते एवं गाते हैं। अतः इस राग में जोश, उत्साह, उमंग, आनंद काफ़ी बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा राग को मध्य रात्रि में गाया जाता है तीसरे पहर में। तो उत्तर होगा फ्रेंड्स दोहरी डमकच में गाया जाता है। और तीसरा है फ्रेंड्स झुमटा डमकच। तो फ्रेंड्स, झुमटा डमकच के बारे में यह राग नृत्य के उतार भाव को प्रकट करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सा डमकच राग गीत है जो उतार भाव को प्रकट करता है। तो उत्तर होगा फ्रेंड्स झुमटा डमकच को। आगे फ्रेंड्स, लोग मध्य रात्रि के उत्तेजक नृत्य गायन से थक कर चूर हो जाते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, मध्य रात्रि में जो दोहरी डमकच होता है उसमें नाच गान करके थक जाते हैं, उसके बाद से झुमटा डमकच स्टार्ट होता है। अतः थकान उतारने के लिए झुमटा गाते हैं। इसकी ध्वनि गति मंद हो जाती है। इसे झुमटा अर्थात लोग एक जगह जमा होकर झुमटा होकर ताली बजाकर भी बैठकर गाते हैं। नाचना बंद कर देते हैं, इसलिए इसे थपड़ी अर्थात ताली राग भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न बन सकता है निम्न में से कौन सा डमकच राग को थपड़ी या ताली राग कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, उत्तर होगा झुमटा डमकच को थपड़ी या ताली राग के नाम से जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, कौन पारंपरिक राग छंद में गीत झोंके कर काम गौया
मंदोरा होएला। यानी कि फ्रेंड्स गीत झोंके कहने का मतलब फ्रेंड्स अगर पहला दल गीत गा रहा है तो दूसरा दल उस गीत को पूरा करेगा, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स गीत को झोंकना बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है झूमर, उदासी, पावस, ऑप्शन डी फ्रेंड्स डमकच। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झूमर। तो फ्रेंड्स झूमर में फ्रेंड्स गीत झोंकने का काम गवैया लोग करते हैं। गवैया कहने मतलब जो गीत गाते हैं उसको बोलते हैं गवैया, उनके द्वारा झोंकने का काम होता है झूमर में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, फगुआ कौन महीना में मानल जाएला? यानी कि फ्रेंड्स फगुआ किस माह में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है चैत में, कार्तिक में, आश्विन में, ऑप्शन डी है बैसाख में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चैत में। यानी कि फ्रेंड्स फगुआ चैत माह में मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, हमरे कर परंपरा में शादी ब्याह समय कौन तरह कर गीत गावे के विधान है? कहने का मतलब फ्रेंड्स हम लोग का परंपरा में शादी ब्याह के समय कौन तरह कहने का मतलब किस प्रकार का गीत गाने का विधि विधान रहता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है गोलवारी, लुझरी, डमकच, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देवल सौभ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डमकच। तो फ्रेंड्स डमकच राग जो है शादी ब्याह के समय गाया जाता है। तो जिस घर में शादी होता है फ्रेंड्स उस घर में 15 दिन पूर्व से ही डमकच नृत्य चलना स्टार्ट हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, बसंत पंचमी से लेकर चैत महीना कर पहल सप्ताह तक कौन किस्म का राग गावे की परंपरा है? कहने का मतलब फ्रेंड्स बसंत पंचमी से लेकर चैत महीना का पहला सप्ताह तक किस प्रकार का गीत को गाने का परंपरा है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है झूमर, माठा, डमकच और ऑप्शन डी फ्रेंड्स फगुआ। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी फगुआ। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बसंत पंचमी से लेकर चैत महीना के प्रथम सप्ताह तक फगुआ गीत को गाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, विविधता और विलक्षणता कर कारण कौन किस्म कर डमकच प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है झुमटा, दोहरी डमकच, एखरिया डमकच और गोलवारी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झुमटा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, नागपुरी संगीत का राग रागनी में पावल जाएला? कहने का मतलब फ्रेंड्स नागपुरी संगीत में किस किस प्रकार का गीत पाया जाता है तो उसको बोल रहा है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अंगनई, फगुआ, डमकच, ऑप्शन डी फ्रेंड्स देवल शोभे। यानी कि फ्रेंड्स नागपुरी संगीत में अंगनई भी पाया जाता है, फगुआ भी पाया जाता है और डमकच राग भी पाया जाता है। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, अम्बा मंजरे मधु माँ तलय रे तैसने पिया माँ तल जाए रे कैसन गीत हके? तो फ्रेंड्स यहाँ पर छोटा सा स्वरूप दिया गया गीत का। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि अम्बा मंजरे मधु माँ तलय रे तैसने पिया माँ तल जाए रे, यह किस प्रकार का गीत उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है अंगनई, पावस, उदासी, देवल शोभे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगनई फ्रेंड्स अम्बा मंजरे मधु माँ तलय रे तैसने पिया माँ तल जाए, इस प्रकार का गीत गाया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ गीत को मैंने पूरा जो गीत बनता है उसको मैंने लिख दिया हूँ। तो फ्रेंड्स इससे भी प्रश्न बन सकता है, इन्हें भी आप याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स गीत यहाँ पर दिया गया है कि आम्बा मंजरे मधु माँ तले रे तैसने पिया माँ तले जाए रे, तुलसी पतिया चिट्ठी लिख भेजे रे, समोझी नैना ढरकाले लोर, नाग नागिन फैन जोड़ले हो तैसने पिया छोड़ले जाए। इस प्रकार गीत है फ्रेंड्स, इन्हें याद रख सकते हैं आप। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, फगुआ पुछारे गीत कर तुलना केकर से करल जा सकेल? कहने का मतलब फ्रेंड्स फगुआ पुछारे जो गीत है उसको किससे तुलना कर सकते हैं निम्नलिखित दिए गए ऑप्शन से। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है टूसू से, कजरी से, कव्वाली से, जतरा से। तो फ्रेंड्स जो फगुआ पुछारी है उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी कव्वाली से तुलना कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, देवठान एकादशी से लेकर आषाढ़ रथ द्वितीया तक कौन तरह कर गीत मनक बोलबाला रहेला? कहने का मतलब फ्रेंड्स देवठान एकादशी से लेकर आषाढ़ रथ द्वितीया तक किस प्रकार का गीत का बोलबाला रहता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है झूमर का, पावस का, उदासी का, ऑप्शन डी फ्रेंड्स देवल कोनो नहीं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवल कोनो नहीं। यानी कि फ्रेंड्स देवठान एकादशी से लेकर आषाढ़ रथ द्वितीया तक डमकच गीत का बोलबाला रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा डमकच का बोलबाला रहता है। कहने का मतलब फ्रेंड्स देवठान एकादशी से लेकर आषाढ़ रथ द्वितीया तक डमकच गीत को गाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 13, डमकच कौन घड़ी गीत नाच हके। कहने का मतलब फ्रेंड डमकच जो है घड़ी कहने का मतलब किस समय का, यानी कि डमकच किस समय का गीत नाच है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है बियाह शादी घड़ी, कहने का मतलब बियाह शादी के समय का। करम घड़ी कहने का मतलब करम समय का। जितिया घड़ी, सोहराय घड़ी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है बियाह शादी समय का डमकच गीत को गाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, मर्दाना राग कर प्रधानता देवल में से केकर में दिसेला। यानी कि फ्रेंड्स मर्दाना कहने मतलब पुरुष राग प्रधान जो गीत है निम्न में से किस में मिलता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है फगुआ में, खेमटा में, पावस में। ऑप्शन नंबर डी है देवल शोभे में। तो फ्रेंड्स पुरुष प्रधान गीत में फगुआ भी आता है, खेमटा भी है और पावस भी है। तो फ्रेंड्स जो तीनों ऑप्शन है फ्रेंड्स पुरुष प्रधान गीत है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवल शोभे में मर्दाना राग कर प्रधानता दिखता है, यानी कि पुरुष राग का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, आषाढ़ सावन महीना में कौन राग कर धुन पूरे संस्कृति में महमहात रहेला। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स आषाढ़ सावन का महीना में किस प्रकार का राग को बहुत ही ज़्यादा गाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है नटुआ, पावस, झूमर। ऑप्शन डी फ्रेंड्स उदासी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पावस। तो फ्रेंड्स आषाढ़ सावन में पावस गीत को बहुत ही ज़्यादा गाया जाता है, या पुरुष प्रधान गीत है। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा पावस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, कौन किस्म कर गीत मन के हमरे जनाना मनक नृत्य गीत मानेला। कहने का मतलब फ्रेंड्स किस प्रकार का गीत को हम लोग जनाना, कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर होगा महिला का फ्रेंड्स जनाना बोला जाता है। तो किस प्रकार का गीत को महिला नृत्य गीत मानते हैं उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है झूमर, पाइका, उदासी, नटुआ। तो फ्रेंड्स नटुआ जो है पुरुष प्रधान गीत है, उदासी भी फ्रेंड्स पुरुष प्रधान गीत है, पाइका भी पुरुष प्रधान गीत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए झूमर है फ्रेंड्स महिला प्रधान गीत है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झूमर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, राग कर आधार पर हमरे देवल में से के नागपुरी छंद मानव। कहने का मतलब फ्रेंड्स राग के आधार पर जो दिया गया नीचे उनमें से किसको नागपुरी छंद मानेंगे। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है झूमर, लसुआ, गोलवारी। ऑप्शन डी फ्रेंड्स देवल शोभे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए झूमर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, डमकच राग में डम कर माने होवेला। यानी कि फ्रेंड डमकच राग में डम का क्या मतलब होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स अगर डमकच को तोड़ा जाए तो डम जोड़ कच। तो फ्रेंड्स जो ये डम है इसका मतलब क्या होगा। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है ढोलकी, डमरू, बाजा। ऑप्शन डी फ्रेंड्स नाच गान। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डमरू। यानी फ्रेंड डमरू का मतलब डम और कच का मतलब होता है फ्रेंड्स बाल, या फिर इसको बोल सकते हैं केस। तो फ्रेंड्स इसका नाम डमकच इसलिए पड़ा क्योंकि जब महिला आंगन में जब नृत्य करती है, डमकच नृत्य करती है, तो वह अपना बाल को जब समेटती है फ्रेंड्स तो उसका वह बाल डमरू आकार में दिखता है, जिसके कारण इस राग को डमकच राग दिया गया। चलिए फ्रेंड्स याद रखिएगा इसे कि डम का मतलब डमरू और कच का मतलब फ्रेंड्स केस। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, नागपुरी गीतों में छंद राग नामक किताब में कौन विद्वान मर्दानी झूमर के पहाड़ी घाट के रूप में बताए हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स नागपुरी गीतों में छंद राग नामक किताब में निम्न में से जो दिया गया है इनमें से कौन से विद्वान मर्दानी झूमर के पहाड़ी घाट के रूप में बताए हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी। ऑप्शन बी है डॉक्टर गिरिराज। ऑप्शन सी है डॉक्टर कुमारी बसंती। ऑप्शन डी है डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर कुमारी बसंती। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि डॉक्टर कुमारी बसंती को नागपुरी गीतों का छंद राग नामक रचना की है। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि नागपुरी छंद राग का नामक जो किताब है उनको कौन लिखे हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा डॉक्टर कुमारी बसंती। इन्होंने ही बताया है कि मर्दानी झूमर को पहाड़ी घाट के रूप में बताया है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, पावस राग कौन महीना चढ़ते गीत गावल जाएला। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो पावस राग गीत है वह किस माह का चढ़ने के समय ही गाया जाता है। यानी फ्रेंड्स चढ़ते का मतलब होता है चढ़ना या चढ़ना। तो फ्रेंड्स पावस राग जो गीत है वह किस माह का चढ़ते ही गाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आषाढ़, भादो, कुवार, अगहन। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है आषाढ़। यानी कि फ्रेंड्स पावस राग जो गीत है उसको आषाढ़ माह चढ़ते ही गाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, हमरे कर पारंपरिक राग में कौन राग ऐसन है कि जेकर उचित गायन से बरखा होवे की संभावना देखल जाएला। यानी कि फ्रेंड्स हमरे घर कहने मतलब हम लोग का पारंपरिक राग में कौन सा राग
ऐसन है, माने इस प्रकार है जो उचित गायन से या माने इस प्रकार के जो गीत गाने से बरखा होने का संभावना दिखता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है कजरी, मल्हार, पावस, उदासी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पावस। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि बरखा से जहाँ संबंधित बात होगा वह फ्रेंड्स पावस गीत को गाया जाता है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 22, गीत गावे शुरू करे कर काम डमकच में के करेला। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो गीत गाने का शुरुआत डमकच नृत्य में कौन करता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है मर्दाना मन, कहने का मतलब पुरुष लोग। ऑप्शन बी है जनाना मन, कहने का मतलब महिला लोग। दल का रगुआ, कहने का मतलब फ्रेंड्स जो डमकच नृत्य करते हैं जुड़ा के, मैंने एक दूसरे से जुड़कर उसमें जो आगे साइड रहता है दल का अगुआ, जिसको नेता बोलते हैं फ्रेंड्स, दल का अगुआ करते हैं। या फिर ऑप्शन डी है पूरा दल करते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दल का अगुआ। यानी फ्रेंड्स जब डमकच नृत्य करते हैं एक दूसरे से जुड़कर, उनमें से जो दल का जो अगुआ होता है वह गीत गाने का शुरुआत करते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23, उदासी राग कौन मौसम कर गीत है के। कहने का मतलब फ्रेंड्स उदासी जो राग है वह किस मौसम का गीत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है पूस कर, बैसाख कर, सावन कर, माघ कर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख कर। तो फ्रेंड्स बैसाख माह में ही उदासी राग गाया जाता है, इसे याद रखिएगा। इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैसाख कर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24, पावस राग के गवैया मन कौन तरह कर स्वर देवेना। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो पावस राग जो गाते हैं गवैया मन, कहने का मतलब जो गीतकार हैं या फिर जो गायक है वह किस प्रकार का स्वर देते हैं पावस राग गाने में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है मध्यम स्वर, मोट स्वर, कहने का मतलब मोटा स्वर, उच्च स्वर और नन स्वर यानी नान स्वर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च स्वर देते हैं पावस राग गीत गाने समय जो इसके जो गायक लोग हैं वो लोग। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 25, केकर माध्यम से हमारे गीत राग छंद और ताल कर साथ जानकारी पाविला। कहने का मतलब फ्रेंड्स किसका माध्यम से हम लोग गीत का राग छंद और ताल के साथ जानकारी हम लोग पाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है पावस, उदासी, डमकच। ऑप्शन डी है देवल कोनने। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डमकच। तो फ्रेंड्स डमकच से हम लोग राग छंद और ताल का जानकारी हम लोग पाते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 26, हेठे दिल में महिला प्रधान गीत है के। यानी कि फ्रेंड्स जो ऑप्शन जो नीचे दिया गया इनमें से महिला प्रधान गीत कौन है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है उदासी, पावस, डमकच, फगुआ। तो फ्रेंड्स फगुआ है पुरुष प्रधान गीत है, उदासी पुरुष प्रधान गीत है, पावस भी पुरुष प्रधान गीत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, डमकच जो है फ्रेंड्स महिला प्रधान गीत है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डमकच महिला प्रधान गीत है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, पावस ऋतु कर शुरुआत में जनाना मन कौन तरह का राग कर प्रधानता में गीत गावेना। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है लसुआ, रंग, खेमटा और ऑप्शन डी फ्रेंड्स झूमर। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, खेमटा। तो फ्रेंड्स पावस ऋतु कर शुरुआत में जनाना मन कहने का मतलब महिला लोग किस प्रकार का जो राग को प्रधानता में गीत गाते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा खेमटा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 28, हेठे दोल में कौन राग में दृष्टिकूट, पहली, उलटवासी, रहस्यवादी भाव कर प्रधानता रहेला। यानी कि फ्रेंड्स बोल रहा है कि जो नीचे दिया गया है उनमें से कौन सा राग में दृष्टिकूट, पहली, उलटवासी, रहस्यवादी भाव का प्रकट होता है उसे बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है उदासी राग में, पावस राग में, फगुआ पुछारी राग में। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स डमकच राग में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ पुछारी राग में फ्रेंड्स दृष्टिकूट, पहली और उलटवासी रहस्यवादी भाव का प्रकट होता है। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फगुआ पुछारी। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि दृष्टिकूट, पहली और उलटवासी रहस्यवादी किसमें मिलता है, तब फगुआ पुछारी में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, विधवा प्रथम दुख अनुभव पाए हे नाथ गुनिये गुनिये मन अति पछताए रति गेल मूर्छाए कौन राग हके। तो फ्रेंड्स ऑप्शन है उदासी, पावस, डमकच। ऑप्शन डी है फ्रेंड्स फगुआ पुछारी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर है उदासी। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उदासी राग में फ्रेंड्स स्वर पूरक जो वर्ड है हे नाथ है, इस प्रकार से इसको पकड़िएगा कि विधवा राग प्रथम दुख अनुभव पाए हे नाथ। तो फ्रेंड्स हे नाथ जो है फ्रेंड्स स्वर पूरक वर्ड है, गुनिये गुनिये मन अति पछताए रति गेल मूर्छाए। तो फ्रेंड्स इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासी।
तो फ्रेंड्स मैंने इस गीत को यहाँ पर पूरा दर्शाया है। तो फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से बन सकता है, विधवा प्रथम दुख अनुभव पाए हे नाथ, गुनी गुनी मन अति पछताए, रति गेल मूर्छाए, ये धुन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30, भाई गोई सखी हो जैसन स्वर पूरक शब्द कर पर जो कितना चरण कर उदासी गीत में पावल जाएला। कहने का मतलब फ्रेंड्स जो भाई है, गोई सखी हो, जो चारों है फ्रेंड्स स्वर पूरक वर्ड है, जैसन स्वर पूरक शब्द का प्रयोग किस चरण का उदासी राग गीत में पाया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 6 चरण का उदासी राग गीत में, 5 चरण का, 2 चरण का, 1 चरण का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 6 चरण का उदासी राग गीत में जो स्वर पूरक शब्द है भाई गोई सखी हो ये सब मिलता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उदासी राग जो गीत है फ्रेंड्स उसका 2 भाग होता है। जो पहला है फ्रेंड्स 6 चरण का उदासी राग गीत और दूसरा है 5 चरण का उदासी राग गीत, इसे याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31, एकहरिया डमकच गावल जायला, यानी कि फ्रेंड्स एकहरिया डमकच है उसको कब गाया जाता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है मध्य रात पहर, ऑप्शन बी है रात कर पहला पहर, ऑप्शन सी है बिहान पहर यानी कि सुबह में, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देवल शोभे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रात कर पहला पहर, यानी कि फ्रेंड्स रात का पहला पहर कहने का मतलब जब शाम होने के बाद 8-9 बज जाता है फ्रेंड्स, उस समय एकहरिया डमकच को गाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32, डमकच राग गीत कर कतई भेद होवेला, यानी कि फ्रेंड्स डमकच राग जो गीत है उसका कितना भेद होता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है 2 गो, 3 गो, 5 गो, ऑप्शन डी है 6 गो। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 गो, यानी कि फ्रेंड्स डमकच राग गीत का 3 भेद होता है। उनमें पहला है फ्रेंड्स एक हरिया डमकच, दूसरा फ्रेंड्स दोहरी डमकच और तीसरा है फ्रेंड्स झुमटा, इसे याद रखिए फ्रेंड्स झुमटा डमकच। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 33, मुनगा कर खोमा परे बैठले घाघर का करू रे, घाघर पिया नखे घरे कौन डमकच लागे। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न बोल रहा है कि डमकच का छोटा सा गीत दिया गया है, उसको बताना है कि डमकच का 3 रूप होता है, उनमें से कौन सा डमकच राग गीत है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है एकहरिया डमकच, दोहरी डमकच, झुमटा डमकच, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स देवल शोभे। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दोहरी डमकच। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दोहरी डमकच में आएगा कि मुनगा कर खोंभा परे, कहने का मतलब फ्रेंड्स कि मुनगा के जो पेड़ होता है उनमें एक ब्रांच इधर से एक ब्रांच इधर से गया हो रहता है वाई आकार में, तो बीच में फ्रेंड्स बोल रहा है कि घाघर का चिड़िया बैठ गया है। तो जो महिला गीत गा रही है, क्योंकि डमकच फ्रेंड्स महिला प्रधान गीत है, तो महिला गीत गा रही है कि घाघर जो बैठ गया है मेरा हस्बैंड नहीं है, यानी कि घाघर पिया नखे घर है, मतलब मेरा जो हस्बैंड है वह नहीं है, मैं क्या करूँ, इस प्रकार का गीत है। तो फ्रेंड्स मैंने गीत को यहाँ पर पूरा दर्शाया हूँ, जिसे फ्रेंड्स यहाँ पर पढ़ के सुना दे रहा हूँ कि मुनगा कर खोंभा परे बैठले घाघर, माने मुनगा का जो खोंभा माने खांभा है वहाँ पर बैठ गया है, बैठ गया घाघर, का करूँ रे घाघर पिया नखे घर है, यानी कि फ्रेंड्स मैं क्या करूँ तुम्हें कि मेरा हस्बैंड नहीं है, पिया रहते होले घाघर मारते रहे, मतलब मेरा अगर मेरे हस्बैंड होते हैं तो घाघर को मारते, इस प्रकार का गीत है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे याद रखिएगा कि गीत से भी प्रश्न बन सकता है कि वह किस प्रकार का गीत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन होगा दोहरी डमकच गीत है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 34, पोसल महीना दैया बन उड़ी गेल बने बने कौन राग है के, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि छोटा सा जो गीत दिया गया है वह किस प्रकार का राग में यह गीत है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है उदासी राग में, पगवा पुछारी राग में, डमकच राग में, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स अग्नई राग में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासी राग में फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैंने यह गीत को यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया हूँ कि गीत है फ्रेंड्स पोसल महीना दैया बन उड़ी गेल बने बने महीना कांदे झरोझर भाई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर याद रखिएगा स्वर पूरक है उदासी राग का, बने बने ना तोरा बाप मैना ना तोरा माए, बने बने महीना कांदे झरोझर भाई। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि उदासी राग का स्वर पूरक गीत है, यानी स्वर पूरक शब्द है। तो फ्रेंड्स इसका प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासी राग। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 35 जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बुच्चू सोना मैना रैलो हाय रे सालो कीरे नीरे कौन गीत कर स्वर पूरक शब्द है के। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा इनमें से बुच्चू सोना मैना रैलो हाय रे सालो कीरे नीरे कौन गीत का स्वर पूरक
शब्द है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है डमकच, फगुआ पुछारी, अंगनई और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स उदासी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए डमकच का है। तो फ्रेंड्स मैंने इसका डमकच का वीडियो विस्तृत रूप से बनाया हूँ, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डमकच का। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 36, सहजता, सरलता, चंचलता कौन राग में दिखाई देवेला। यानी कि फ्रेंड्स सहजता, सरलता और चंचलता किस प्रकार का राग में दिखाई देता है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है फगुआ पुछारी राग में, एकहरिया डमकच राग में, दोहरी डमकच राग में, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स झुमटा डमकच राग में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी एकहरिया डमकच राग में सहजता, सरलता और चंचलता दिखाई पड़ता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा यहाँ पर झुमटा डमकच, दोहरी डमकच और एकहरिया डमकच महिला प्रधान गीत है और फगुआ पुछारी फ्रेंड्स पुरुष प्रधान गीत है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37, व्याकुलता, वियोग की वेदना, संसार की असरता, पीड़ा, दर्द, कष्ट से उत्पन्न भाव कर देवल कौन राग में पता चलेला। यानी कि फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि जो नीचे जो 4 राग दिए गए उनमें से कौन सा राग में यह पता चलता है कि उसमें व्याकुलता हो, वियोग की वेदना, संसार की असरता, पीड़ा, दर्द और कष्ट का भाव उत्पन्न करता है, इनमें से कौन सा राग में उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है उदासी राग में, पावस राग में, अंगनई राग में, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स डमकच राग में। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासी राग में। तो फ्रेंड्स उदासी राग में पीड़ा, दर्द, कष्ट, व्याकुलता, वियोग की वेदना इस प्रकार का वर्ड मिलता है, इसलिए फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उदासी राग में। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 38, एरी एरी एरी, राधे 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 कौन राग कर स्वर पूरक ध्वनि है के। यानी कि फ्रेंड्स एरी 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 और राधे 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 जो है वह किस राग का स्वर पूरक ध्वनि है उसको बताना है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है पावस राग का, फगुआ पुछारी राग का, डमकच राग का, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स उदासी राग का। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ पुछारी राग का स्वर पूरक ध्वनि है एरी 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 और राधे राधे राधे। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39, नागपुरी कर कव्वाली कौन राग के कहल जाएला। यानी कि फ्रेंड्स जो नागपुरी का कव्वाली है किस राग को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है एकहरिया डमकच को, फगुआ पुछारी को, दोहरी डमकच को, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स झुमटा डमकच को। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी फगुआ पुछारी को नागपुरी राग का कव्वाली कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 40 जो कि इस पाठ का अंतिम प्रश्न है। तो फ्रेंड्स प्रश्न बोल रहा है कि नागपुरी फगुआ पुछारी संगीत इतिहास में बरजू राम से भेंटे देवल कौन कवि पराजित हो जा रहे हैं। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि नागपुरी फगुआ पुछारी संगीत में बरजू राम से इनमें से कौन सा कवि हैं जो कि बरजू राम से पराजित हो गए थे, यानी कि हार गए थे फगुआ पुछारी में। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए है डॉक्टर उमेश नंद तिवारी, हनुमान सिंह, अर्जुन सिंह, ऑप्शन डी है फ्रेंड्स घासीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी घासीराम। फ्रेंड्स यहाँ पर फगुआ पुछारी संगीत इतिहास में बरजू राम से पराजित हो गए थे हनुमान सिंह। उसके बाद कई वर्ष तपस्या के बाद हनुमान सिंह दोबारा बरजू राम के पास फगुआ पुछारी संगीत में उनको हराए, यानी कि बरजू राम को बाद में पराजित कर दिए हनुमान सिंह। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। फ्रेंड्स आप अगर हमारे चैनल में नए हो तो फ्रेंड्स MCQ पॉइंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।